अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग आज का चर्चा अमेज़ॉन के ऊपर करेंगे, जिसने ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक हाइप क्रिएट की हुई है, खासकर पाकिस्तान में, और सब लोग अपनी आंखों में पट्टी बांधकर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। इसमें उन लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है और जिन इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान की आवाम गुजर रही है, उसमें वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है ऑनलाइन अर्निंग करने की, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ऑनलाइन पैसे कमाना एक हलवा है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। अच्छा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को नहीं पता कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कौन है और ये कौन सी फील्ड है, तो उन लोगों को मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, और में सबसे ज़्यादा टॉप पर जो मॉडल होता है वो होता है अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल का। अब सपोज़ कर लेते हैं कि मेरे पास $20,000 की सेविंग्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं उन $20,000 से मैं अपना अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ किसी मार्केट के अंदर। लेकिन मेरे पास बिज़नेस की पैसे तो पड़े हैं, मेरे पास सेविंग्स तो पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उस बिज़नेस को चलाने का, मेरे पास नॉलेज नहीं है मैं उस बिज़नेस को रन कर सकूँ। तो उस सूरत में मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जिसको अच्छी तरह से डीप अंडरस्टैंडिंग हो अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल की, और ही और शी नो दैट हाउ टू रन एंड स्केल अ बिजनेस ऑन अमेज़ॉन। तो मैं उस बंदे को एक पर्टिकुलर सैलरी पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने लिए हायर कर लूँगा, डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, और उससे अपना काम करवाऊँगा, उससे सैलरी दूंगा, वो मेरा बिजनेस रन करेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और ये कौन सी फील्ड। अच्छा, तो भाई अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि जिस अमेज़ॉन को 2019 में सिर्फ चंद लोग जानते थे, वो अमेज़ॉन आज की तारीख 2023 में कैसे वो अमेज़ॉन पाकिस्तान की मेजॉरिटी आवाम के दिमाग में एक बेस्ट एंड ईजी बिजनेस मॉडल के रूप में बैठ चुका है। तो इस अमेज़ॉन की हाइप के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो हैं ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर पाकिस्तान में अमेज़ॉन की एक टॉप लेवल हाइप क्रिएट कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स सेल करने के लिए। वैसे तो बकौल इन लोगों के ये लोग अपना कोर्स सेल करके पाकिस्तान की आवाम को डिजिटल स्किल सिखाकर पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करना चाहते हैं बाहर से डॉलर्स लाकर, बट इन रियलिटी दे ऑल आर इन द बिजनेस, अ बिजनेस ऑफ सेलिंग देयर कोर्सेज। और जो सबसे पावरफुल वे इन इंस्टीट्यूट्स ने यूज़ किया अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए, वो था फेक सक्सेस स्टोरीज। इन इंस्टीट्यूट से अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट मीडिया चैनल्स के थ्रू इंटरव्यू करवाया, और उन मीडिया चैनल्स के थ्रू उनके ज़रिए से उन्होंने ये जाहिर करवाया कि ये स्टूडेंट जो कि फ़लाँ इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर निकला है, आज वो पाकिस्तान में बैठकर 1000 या 2000 प्लस डॉलर कमा रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी पाकिस्तान की आवाम बहुत ही जल्द किसी चीज़ से फैसिनेट हो जाती है, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इनकी फेक सक्सेस स्टोरी को देखा, और देखने के बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई ये अगर 19-20 साल का लड़का $1000 कमा रहा है तो हम क्यों नहीं कमा सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो लोग एक रॉन्ग अप्रोच को लेकर इन इंस्टीट्यूट्स में धड़ाधड़ इनरोल होना स्टार्ट हो गए, जिसका नुकसान ये हुआ कि हर माह हज़ारों लाखों की तादाद में एक यंगस्टर इनकी बेसिक ट्रेनिंग लेकर निकलता है और अपने मार्केट में जाहिर करवाता है कि आई एम एन अमेज़ॉन एक्सपर्ट। अच्छा, तो हमें ये तो समझ आ गया कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कौन और क्या है, और इसकी हाइप पाकिस्तान में कैसे क्रिएट हुई। लेकिन अब एक सवाल हमारे माइंड में आता है कि क्या 2023 में भी अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की डिमांड मार्केट में है या नहीं। अच्छा, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ दे देता हूँ। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड। अब इन रियलिटी वर्चुअल असिस्टेंट सप्लाई हैं, और जो डिमांड है वो क्लाइंट या फिर आप कोई प्रोजेक्ट करें। तो 2018 या 19 तक मार्केट में सप्लाई कम थी, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट इतने नहीं थे, जबकि जो क्लाइंट था उसको बहुत मुश्किल से कोई वर्चुअल असिस्टेंट मिलता था जिसे वो हायर कर सके अपने प्रोजेक्ट के लिए। और जब क्लाइंट को वो वर्चुअल असिस्टेंट मिलता था, वो उसे एक अच्छी सैलरी ऑफर करके उसे हायर कर लेता था, या फिर आप कह लें कोई ऑन एन एवरेज $500 पर मंथ पे। तो क्योंकि उसे पता था कि मार्केट में सप्लाई कम है, यानी वर्चुअल असिस्टेंट कम है। लेकिन आज के दौर में जहाँ हम लोग बात करें कि हर बंदा वर्चुअल असिस्टेंट बना हुआ है, तो आज के दौर में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। फिर सपोज़ कर लेते हैं आज के दौर के हिसाब से कि एक क्लाइंट आया, उससे एक एक्सपीरियंस्ड वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। उसने उस वर्चुअल असिस्टेंट को तलाश करने के लिए फेसबुक के किसी ग्रुप में पोस्ट की कि मुझे एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, और 1 घंटे के अंदर उस पोस्ट के नीचे वर्चुअल असिस्टेंट की लाइन लगी और 200-300 कमेंट आ गए कि भाई हम एक्सपर्ट हैं, हमें हायर कर लो। अब क्लाइंट ने उनका इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया, और करते कराते उसने रेट लेना स्टार्ट कर दिए।
अब एक वर्चुअल असिस्टेंट ने कहा कि भाई मेरे $500 चार्जेस है पर मंथ के, मैं इतने में आपके साथ काम कर सकता हूँ। दूसरे ने कहा $400 पर मंथ आपके साथ काम करूँगा। करते कराते क्लाइंट को ईजिली $100-150 में एक एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट मिल गया, क्योंकि उससे भी पता है कि मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई है और अगर मैं इस वर्चुअल असिस्टेंट को निकाल भी देता हूँ तो मुझे एक नया VA अच्छा खासा एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट चीप रेट्स में मिल जाएगा। क्योंकि जब भी कोई नया वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में आता है तो वो अपनी प्राइस को लो करके अपनी सर्विस को सेल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे नुकसान ये होता है मार्केट फ्लक्चुएट करती है। यानी कि जहां 2018 या 19 में एक ऑन एंड एवरेज एक वर्चुअल असिस्टेंट $500 पर मंथ चार्ज कर रहा था क्लाइंट से, आज के दौर में क्लाइंट को वो ही वर्चुअल असिस्टेंट $100 में ईजिली मिल जाता। यानी कि जहां 2018 या 19 से अब तक डिमांड 2 गुना बढ़ी है, वहीं पर सप्लाई 10 गुना बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की अब डिमांड नहीं रही। अगर आप लिंक्डइन पे या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च करें अमेज़ॉन की जॉब्स तो आपको हज़ारों जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन जहाँ पर हज़ारों जॉब्स अवेलेबल होंगी वहीं पर लाखों वर्चुअल असिस्टेंट भी अवेलेबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यानी कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस फील्ड में कामयाब वही हो सकता है जो कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे काम करे, ना कि डॉलर्स पे। क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लिया तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तो चलेगा ही चलेगा। वो वहीं पर आपको 10 लोगों को रेफ़र करेगा कि भाई ये बंदा एक एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट है, इससे हायर करो। यानी कि अगर आप लोगों ने एक क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लिया तो वो आपको 10 क्लाइंट ला कर देगा। जिस तरह आपके पास काम ज़्यादा आएगा और आप लोग सोलो फ्रीलांसर से एक एजेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी अपने दिमाग में सुहाने ख्वाब ना बिठा लो कि पैसा ही पैसा होगा। अगेन मैं कहूँगा कि अगर क्लाइंट को सेटिस्फाई कर लिया तो मज़े, और अगर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई ना कर सके तो भाइयों $100 से ऊपर आप लोग महीने का टाप नहीं सकोगे। अच्छा, तो जो लोग मे बी न्यू हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों ने शायद अपना माइंड बना ही लिया होगा कि हम लोगों ने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनना ही बनना है। तो मेरी आप लोगों के लिए एक काइंड सजेशन है कि भाई किसी भी बंदे का कोर्स मत बाय करना, चाहे वो कोर्स सेलर मिलियनेयर ही क्यों ना हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोर्स बाय करने के बाद, किसी की ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग एक एडवांस लेवल पर पहुँच जाओगे या फिर आपके पास इस कोर्स करने के बाद आपके पास क्लाइंट ही क्लाइंट होंगे, तो भाई ये सिर्फ उसे दिल को दिलासा देने वाली बात है। हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप असल में सच में आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो भाई यूट्यूब और इंटरनेट कंटेंट से भरा पड़ा है। तो क्यों आप लोग फ्री कंटेंट को छोड़कर 50-50 कोर्सेज 50,000 कोर्सेज के पीछे भागना चाहते हैं? थिंक अबाउट दिस। अच्छा, तो भाई आज की इस वीडियो के मौजू का इख्तिताम हुआ चाहता है और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा और सोचिएगा जो बातें मैंने बताई, क्योंकि ये बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताई हैं। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।